फिर भी मैं अकेली हूँ। अकेली तुम नहीं हो, अकेली मैं भी थी। तुम कौन हो? बच्चा सलामत, राज वापस आ गया है। समंदर के बीच लहरों के दरमियान एक खूबसूरत सल्तनत आबाद थी। चारों तरफ नीला पानी, मछलियों से भरी लहरें और बीच समंदर शीशे की तरह चमकता एक शानदार महल जो उस सल्तनत की शान था। वहाँ के लोग सादा मगर खुशगवार जिंदगी जीते थे। सुबह समंदर में जाकर मछली पकड़ते, शाम को अपने घरों के आंगन में हंसी और खुशियों के दीप जलाते। उस सल्तनत के बादशाह और मलिका लोगों के लिए रहमत थे। उनका अदल, उनकी मोहब्बत हर दिल में बसी हुई थी। मगर इस सब के बावजूद उनके दिल में एक कमी थी, ऐसी कमी जो सोने के ताज से पूरी ना होती, ना ही सल्तनत की दौलत से। उनकी कोई औलाद नहीं थी। हर रात मलिका समंदर की तरफ देखकर खामोशी से दुआ करती और बादशाह अपने दिल का बोझ लहरों के हवाले कर देता। महल के कोर्टयार्ड में जश्न का समा बंधा हुआ था। रंग बिरंगी झंडियां हवा में लहरा रही थीं। फूलों से सजी राहदारियों पर लोग हंस रहे थे, बच्चे तालियां बजा रहे थे और फव्वारे धूप में चमक रहे थे। बादशाह और मलिका की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। सालों की दुआओं के बाद उस शीशे से चमकते महल में आखिर वो सुबह आ ही गई जिसका इंतजार पूरी सल्तनत कर रही थी। मालिका, मुबारक हो, 2 बेटियां पैदा हुई हैं, जुड़वा शहजादियां। मलिका की आंखों से आंसू बह निकले खुशी के। बादशाह ने अपनी दोनों बच्चियों को गोद में उठाया। दोनों एक जैसी, नरम गुलाबी होंठ, काले रेशम जैसे बाल और बंद पलकों पर एक ही ख्वाब लिखा हुआ। बादशाह मुस्कुराया। उसने पहली शहजादी को सीने से लगाया। ये मेरी सल्तनत का नूर है। फिर दूसरी बच्ची को उठाया और तब उसकी मुस्कुराहट जम सी गई। उसकी नज़र उस बच्ची के गाल पर पड़ी। छोटा सा काला तिल। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। ये तिल निशानी नहीं, ये उस पुरानी पेशगोई का सबूत है। कौन सी पेशगोई? बादशाह ने पलटकर समंदर की तरफ देखा, जहां लहरें बेचैन हो रही थीं, जो कहती है जब जुड़वा शहजादी पैदा होंगी, जिनमें से एक के चेहरे पर निशान होगा, तो सल्तनत का राज टूट जाएगा। और उस लम्हे बाहर से बिजली चमकी, समंदर जोर से गरजा और कहानी ने अपना अंधेरा पहलू दिखाना शुरू कर दिया। बिजली के चमक के बाद कमरे में सिर्फ लहरों की गूंज रह गई। बादशाह ने धीरे से उस बच्ची को मलिका की गोद से उठाया, जिसके गाल पर वो छोटा सा काला तिल था। मलिका घबराकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी। बच्चा, ये भी मेरी ही बेटी है, मेरी रूह का टुकड़ा। मैं बाप हूँ, लेकिन मैं इस सल्तनत का जिम्मेदार भी हूँ। उस लम्हे बादशाह का दिल थर्रा उठा, मगर फिर उसके जहन में सदियों पुरानी बात गूंज उठी। एक शीशा टूटेगा, एक चेहरा छुपाया जाएगा, वरना समंदर अपना हक वापस ले लेगा। समंदर के बीच एक छोटी कश्ती खामोशी से लहरों पर तैरी। कश्ती में सिर्फ दाई और वो निशान वाली शहजादी थी। दाई ने बच्ची को सीने से लगाया और कहा, तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें छुपना है। कश्ती ने जब पुराने शहर के किनारे को छुआ तो दाई ने बच्ची को एक आम औरत के हवाले किया और सिर्फ इतना कहा, इस बच्ची का नाम राज रखना, क्योंकि ये वही है जिससे पूरी सल्तनत डर रही है। बादशाह और मलिका की सिर्फ एक शहजादी जिंदा है। और समंदर चुपचाप ये झूठ सुनता रहा। सालों बाद समंदर के बीच वही सल्तनत पहले से ज्यादा रोशन थी। पिंक महल की दीवारों पर सुबह की धूप मोतियों की तरह चमकती। एलीन शीशे के बने कमरे में बड़ी हुई। हर चीज उसके लिए थी, कपड़े, ख्वाब, फैसले। मगर रात के सन्नाटे में वो अक्सर शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी परछाई से पूछती, फिर भी मैं अकेली हूँ। उसे हमेशा महसूस होता
जैसे उसके दिल का कोई हिस्सा कहीं और धड़क रहा हो। शहर के उस पुराने हिस्से में जहाँ समंदर घरों को छू लेता था। राज बड़ी हुई, सिंपल पिंक लिबास, बाल काले और गाल पर वो छोटा सा काला तिल जो लोगों की नज़र तुरंत पकड़ लेता। राज अक्सर समंदर के किनारे बैठकर लहरों से बातें करती। मुझे क्यों लगता है जैसे ये पानी मुझे पहचानता है। उस दिन शहर में शहजादी आइलीन का जुलूस निकला। लोग फूल बरसा रहे थे और राज भीड़ में खड़ी थी। आइलीन की नज़र अचानक भीड़ के एक चेहरे पर अटक गई। वक्त रुक गया। वही आंखें, वही होंठ, वही खामोशी, सिर्फ एक फर्क, तिल। आइलीन ने घुसघुसाकर कहा, गाड़ी रोको। दोनों की नज़र मिली। समंदर के ऊपर तेज हवा चली और लहरें पत्थरों से टकराकर चीख उठी। मैं खुद को क्यों देख रही हूँ? राज और आइलीन ने इसे कुदरत की निशानी समझा और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। उस रात आइलीन ने शीशे के कमरे में पहली दफ़ा देखा कि उसकी परछाई 2 हिस्सों में बंटती जा रही है। उसी वक्त राज ने अपने घर की पुरानी संदूक खोली। अंदर से निकला एक आधा ताज और एक पुराना कपड़ा जिस पर महल का निशान बना था। राज का हाथ कांप गया। बादशाह अपने कमरे में तन्हा खड़ा था, हाथ में वही पुराना आधा ताज जो सालों पहले उसे किसी ने दिया था। मलिका ने धीमी आवाज में कहा, वो वक्त आ गया है जो हमने छुपाया था। अब समंदर खुद उगल रहा है। 2 शहजादियां, मगर ताज सिर्फ आइक का हो सकता था। शीशे से बने दरबार में एलीन की ताजपोशी का दिन था। शहनाइयों की हल्की आवाज, रोशनी से चमकता दरबार और अवाम की निगाहें ताज पर टिकी हुई थी। एलीन खड़ी थी, शानदार लिबास, ताज सर पर, मगर दिल बोझल। दरवाजे खुले, राज अंदर आईं। सिंपल पिंक लिबास, पैरों पर नमक लगा रेत और गाल पर वो छोटा सा काला तिल जो पूरी कहानी का मरकज था। दरबार में सन्नाटा छा गया। तुम कौन हो? तुम्हारी बहन। मैंने ताज बचाने के लिए अपनी बेटी खो दी। ये मेरी गलती है। मलिका आगे बढ़ी और राज को सीने से लगा लिया। आंसू ने सालों की खामोशी धो दी। ताज से ज्यादा मुझे मेरी बहन चाहिए। आइलीन ने आगे बढ़कर अपना ताज जो उसी दिन पहनाया गया था आहिस्ता से उतारा और राज के हाथों में रख दिया। आवाम के सामने ऐलान हुआ, सल्तनत की 2 शहजादियां हैं, एक ताज की रखवाली करेगी, एक दिलों की। राज ने ताज पहना, मगर हुक्म से नहीं, रहमत से। आइलीन उसके साथ खड़ी रही, साया बनकर, ताकत बनकर, और समंदर आखिर मुस्कुराया। कहते हैं आज भी जब लहरें पिंक महल से टकराती हैं तो 2 आवाज़ें आती हैं, एक शीशे जैसी नरम, एक गहरी और पुरअसर। क्योंकि कुछ राज छुपाए नहीं जा सकते, वो लौट कर आते हैं।